हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल PWB। तो आज की क्लास में हम करने वाले एक शानदार चैप्टर की शुरुआत और एक शानदार सीरीज की शुरुआत, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रियल नंबर्स। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैथमेटिक्स का, और इसी चैप्टर के साथ साथ आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। क्या करेंगे हम? एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स को आज से हम पूरा स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट तक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखो, आप लोगों को पता है मैं बहुत दिनों बाद आज अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट कि इतने दिनों तक मैंने कोई भी आपको वीडियोस नहीं दिए या कुछ भी, बट सॉरी। ओके, तो आज से मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ जिससे मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा, और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा बैच स्टार्ट हो चुका है और ये बैच डे बाय डे आपको चलेगा एंड एवरी क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेगा। ओके, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 10th के साथ साथ क्लास 9th का भी बैच चलेगा जो कि 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूँ आज के रियल नंबर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स में। कुछ नंबर्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आज कौन सा नंबर कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। अब इस नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए भी है, आप लोग देखते रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको हिंदी में भी बताता रहूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट जितना होगा उससे करता रहूंगा। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की रेंज होती है, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स जैसे कि आप लोग जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं एंड स्टार्टिंग 1 से होती है। सबसे लीस्ट बोल लो, लोवेस्ट नेचुरल नंबर बोल लो, तो वो कौन सा है? हमारा 1 इज द लीस्ट और लोवेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें समझ में आया कि नेचुरल नंबर सबसे लीस्ट कौन सा होता है? 1। तो सर ग्रेटेस्ट कौन सा होता है? देयर इज नो लिमिट। ग्रेटेस्ट का कोई कुछ पता नहीं है कौन सा होता है, बिकॉज ऑफ ये इंफिनिटी तक होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमें पता चला लीस्ट कौन सा होता है? 1। और 1 2 3 4 5 इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और इन्हें हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। अब हम सर बात करते हैं होल नंबर की। अब होल नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब सर पूर्ण संख्याओं में और नेचुरल नंबर्स में यही फर्क है कि होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है। होल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है, इसे हम जीरो प्लस नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। हम होल नंबर्स को जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स भी इजीली बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे हमें उसी में मिलेंगे। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर है। इससे हमें क्या पता लगा कि सर होल नंबर्स को अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर्स। तो एक बात ध्यान रखना, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ये बहुत फायदे की बात है, ध्यान रखना, आगे काम पड़ेगा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर इंटीजर्स की। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे होल नंबर्स भी आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। देखो, 0 ये एक होल नंबर है एंड 1 2 3 5 ये चलता जा रहा है, तो ये सारे हमें होल नंबर में रेंज मिली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली जो रेंज है वो हमें नेचुरल नंबर में भी मिली है। इससे हमें क्या पता लगा कि इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने आपको इस डायग्राम के तरीके से समझाया है कि सबसे छोटा रेक्टेंगल कौन सा है, सबसे छोटा बॉक्स कौन सा है? नेचुरल नंबर्स का। इसका मतलब अगर हम ऊपर इसमें नंबर्स ऐड करते हैं, जीरो ऐड करते हैं, तो वो होगा बड़ा, और होल नंबर्स नेचुरल नंबर से ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ
संख्या में समझ में आया। ऐसे ही इंटीजर्स इन दोनों से ज्यादा होते हैं, बिकॉज उसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और जीरो भी होता है। ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये जीरो और ये पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ओनली पॉजिटिव और जीरो हो सकते हैं होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स ओनली पॉजिटिव हो सकते हैं। इससे हमें समझ में आया कि सर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब मैं आप लोगों को इसे बताता हूँ। देखो, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में राइटिंग हो सके। दोज नंबर हु कैन रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, समझ में आया? वो नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी और क्यू क्या है सर? पी और क्यू है क्या? पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे। पी एंड क्यू बोथ आर द इंटीजर्स। दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए तो ही वो रेशनल नंबर्स की फॉर्म बनाएगा। और इसका एक और रूल है जो कहता है Q नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बताता है? देखो भाई, इसके दो ही रूल हैं कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर की फॉर्म में आ सकते हैं। अब हम सर कैसे देखते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, -11/2। -11/2, -11 क्या इंटीजर है? मैंने आप लोगों को बताया कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स आइदर जीरो, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो -11 इज ऑल्सो एन इंटीजर, एंड दो भी एक इंटीजर है। तो ये क्या हुआ? ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हुए कि नहीं हुए? लेट इट, देखो p इज इक्वल टू -11, q इज इक्वल टू 2, यही है ना। अब इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -11/2। और इसका दूसरा रूल क्या था सर? वो कह रहा था q नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या दो जीरो के बराबर है? क्या दो जीरो के बराबर है? जी नहीं, दो का मान जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, एंड p एंड q बोथ इंटीजर्स होते हैं, एंड q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं 1/2। देखो 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड 2 भी इंटीजर है, तो ये भी रेशनल नंबर की फॉर्म बनाते हैं। ऐसे ही सर जीरो देखते हैं, क्या जीरो इंटीजर है? सॉरी, जीरो तो इंटीजर है, बट क्या जीरो रेशनल नंबर है? ये पूछना चाह रहा हूं मैं। देखो, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? क्या हम जीरो के नीचे कभी भी 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर के नीचे, 0 1, किसी भी नंबर के नीचे 1 से डिवाइड दे सकते हैं। अब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या उसमें कोई भी डिफरेंट होता है? कोई भी डिफरेंस होता है? नहीं होता है। अब हम 1 से इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, तो हम इसे 1 से डिवाइड दे सकते हैं। अब ये क्या हो गया? ये क्या होगा? Q। अब उसकी दो ही वो है, उसने दो ही नियम बताए हैं अपने कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए भैया, इंटीजर्स जीरो भी है, इंटीजर 1 भी है, तो ये वाला तो उसने फॉलो कर लिया। दूसरा कह रहा है Q नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना, उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। P हो सकता है, कोई बात नहीं है, बट Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q क्या जीरो है? नहीं सर, ये तो एक है। तो इससे हमें पता लगा जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। जीरो भी एक इंटीजर है, सॉरी जीरो इंटीजर तो है ही, बट जीरो भी एक रेशनल नंबर है। इससे हमें समझ में आया कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। अब सर कुछ लोगों को दिक्कत रहती है, यही एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, कुछ लोग यहाँ फंसते हैं, पाई या 22/7। अब इन दोनों में से रेशनल नंबर कौन सा है एंड द इरेशनल नंबर कौन सा है? बताइएगा आप लोग कमेंट में, और देखिएगा मैं बता रहा हूँ।
ठीक है। देखो ये जो 22/7 है, 22/7 है, वो एक रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है, एंड जो पाई है वो इरेशनल है। अब कैसे पता लगेगा सर? देखो 22/7 और रेशनल नंबर के जो क्या क्या वो है, वो क्या ना कह चाहता है कि मैं रेशनल नंबर बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या कह रहा है वो देखिएगा। वो ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले तो मेरे जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या 22 न्यूमरेटर इंटीजर है कि नहीं? जी हमें पता है कि 22 इज एन इंटीजर एंड 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये दोनों इंटीजर हैं एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। उसने ये कहा कि q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 7 0 के इक्वल है नहीं। तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हम कैसे पता लगाते हैं? देखो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और आगे तक जाती है, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3.14 ले लेते हैं और साथ में ही 22/7 ले लेते हैं। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देता हूँ कि ये 22/7 है, वो पाई की ही वैल्यू है, और 3.14 ये भी एक पाई की वैल्यू है। तो ये कंटिन्यू ऐसे जाता रहता है, 5 3 2 7 8 कंटिन्यू चलता रहता है। तो उससे हमें क्या पता लगा, ये क्या इसे हम लिख सकते हैं पीवाईक्यू की फॉर्म में? नो सर, वी कैन राइट इट, वी हमेशा नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इसकी कोई भी। अब देखो, अब मैं बताने वाला हूँ आपको इसी के तरीके की चीज क्या है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला। उसमें आप लोग समझोगे कि सर ने ऐसे इरेशनल नंबर क्यों बताया। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और इन्हें हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करने पर होल नंबर्स बन जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। ठीक है, इन्हें हम पूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों, पूरे नेचुरल नंबर्स और पूरे होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। पी एंड क्यू बोथ आर द इंटीजर्स, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और एक और चीज है उसकी, वो कहता है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बट पी 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स कंप्लीट कराए। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को कि सर ये पाई नेचुरल नंबर, वो पाई रेशनल नंबर क्यों नहीं है। वो जो को फंडामेंटल है उसका, वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन सी होते हैं। देखो टर्मिनेटिंग में मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि सर टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 1.2563, 0.2890, 0.0007, 9.1562। अब एक और साथ में एग्जांपल देख लो, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। टर्मिनेटिंग नंबर 0.235678 जा रहा है, 0.44444444 चल रहा है। अब देखिएगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है। सर हम कैसे पता लगाएं कि ये दोनों अलग अलग है, कैसे पता लगाएंगे? तो ये देखिएगा, देखो टर्मिनेटिंग नंबर्स का एक एंड होता है, सीधा सा फंडा है। टर्मिनेटिंग नंबर्स का एक एंड होता है जो कि 1.2563 पर आकर इसका एंड हो चुका है सर, इससे आगे नहीं जाएगा। जैसे कि हम कोई भी नंबर ले लो 3/2, इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है, क्या इससे आगे ये जाएगा? नहीं जाएगा, ये 1.5 पर एंड हो गया। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। 0.2890 इसका एंड हो गया 0 पर आकर, तो ये क्या निकला? एक टर्मिनेटिंग नंबर। 0.000 काफी सारे जीरो लगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका एंड होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? टर्मिनेटिंग नंबर।
अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका अंत नहीं होता है, जिनका एंड नहीं होता है। समझ में आया? जैसे कि 22/7, 1/3, 0.33333333 कंटिन्यू हो रहा है ना। 2/3, 0.666666 चल रहा है ना, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कोई एंड नहीं है। तो ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से हुए? जो नंबर्स का एंड नहीं है वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे। अब सर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? तो ये देखिएगा कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं। देखो ये वाला जो नंबर है रिकरिंग है, ये वाला जो नंबर है रिकरिंग है, ये वाला जो नंबर है रिकरिंग है, ये है नॉन रिकरिंग। अब आप लोग अपने आप समझ चुके होंगे कि सर ये क्या फंडामेंटल अलग अलग है दोनों के। देखो ये कहता है 0.333333 चल रहा है, एंड नहीं है मानता हूं, बट वो अपनी एक राइट वे पे चल रहा है, वो अपने रास्ते पर चल रहा है, दूसरी ओर नहीं भटक रहा है। वो 0.33333 मतलब 3 ही 3 ले रहा है, वो अपने ही घर वालों के साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो उसे हम बोलेंगे रिकरिंग। 0.666666 अपने वे पर है, अपने फैमिली के साथ है, घर वालों के साथ है, भटक नहीं रहा है। 0.666 ये भी होगा एक रिकरिंग नंबर। ऐसे ही अब ऐसी बात मैं एक बार बताऊं, 0.123 भाई देखो बात तो इसमें भी वही है, चल तो वो अपने वे पर ही रहा है और चल तो अपनी फैमिली के साथ ही रहा है। बात क्या हुई कि उसकी फैमिली बड़ी है, उससे मैटर नहीं करता कि उसकी फैमिली बड़ी है। 1 2 3 है तो अपनी फैमिली के साथ ही ना। राइट भी रिकरिंग, राइट रिकरिंग राइट, ऐसे ध्यान रख लेना ना हो तो। रिकरिंग राइट, राइट भी चल रहा है अपने पर 0.33333 वो भटक नहीं रहा है। 0.123 क्या कह रहा है वो? मैं अपने रास्ते पर हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, मुझे कोई दोषी नहीं ठहराएगा। 0.123 उसका फंडामेंटल सही है। अब भाई इनको देखो ये क्या कह रहे हैं, 0.235467898, कुछ चीज ही नहीं है उसकी, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई फैमिली ही नहीं है, ये भटक रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। इन्हें क्या बोलते हैं हम? नॉन रिकरिंग नंबर्स। समझ में आया? रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जो सेम दिखाते हैं, हर बार सेम डिनोट करते हैं। 0.33333333 ही नहीं, 0.73737373 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। या मैटर नहीं करता उनकी फैमिली बड़ी है कि छोटी है, मैटर नहीं करता कि उनकी फैमिली छोटी है या बड़ी है, बट है तो अपनी फैमिली के साथ, है तो राइट वे पर। उन्हें हम बोलते हैं, राइट वे के लिए आर से आप डिनोट करके लर्न कर सकते हो, एक ट्रिक मान सकते हो छोटी सी, ठीक है ना। तो रिकरिंग नंबर समझ में आया कि सेम होते हैं, कुछ ना कुछ टाइम बाद वो सेम रिपीट करते रहते हैं। बट जो कि नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, दोज नेवर रिपीट सेम, वो कभी भी सेम रिपीट नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ पूरे को। टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 कोई भी हो, बट उसका एंड होगा, उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, उनका एंड नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ये भी दो तरीके में बटे होते हैं, ये भी दो भागों में बटे हुए हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग कौन सा होता है? जो अपने राइट वे पर फैमिली के साथ चल रहा है, उसे हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। अब जो भटक रहा है, जिसकी कोई फैमिली ही नहीं है, जो अनाथ है, जो मन चाहे रास्ते पर जा रहा है, उसका कोई एम ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। समझ में आया? रिकरिंग नॉन रिकरिंग भी हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा कल का, उसमें आप लोगों के लिए सिर्फ एडिशनलिटी रह गई है। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है।
तो देखो फिर से कहता हूँ, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा और इन्फॉर्म कीजिएगा कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, और बैच को अभी से फॉलो कीजिएगा ताकि आप मैथ में एक मास्टरमाइंड बन सको, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स हमारा अप्रोक्स 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा कि हाँ एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स।